शांति। आज 10/12/2024 10 दिसंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे ये रिकॉर्ड। उस समय मुरली से पहले गीत बजा करता था, तो बाबा कहते हैं उस रिकॉर्ड को, बाबा कहते हैं ये जो रिकॉर्ड है, जो तुम्हारे गीत हैं, ये संजीवनी बूटी है। जब बाबा के गीत सुनते हैं तो जैसे मन में एक खुशी, एक उमंग, उत्साह आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उससे तुम्हारी मुरझाइश निकल जाएगी, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे चेहरे पे खुशी आ जाएगी बाबा के गीत सुनकर। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर, ज्ञान की डांस नहीं करते, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते, इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती। झरमई जोगमई में अपना समय बहुत गवा देते हैं, इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो। रात में सोने से पहले कम से कम आधा घंटा शिव बाबा को याद करो और फिर सवेरे उठकर याद करो, तो अवस्था अच्छी रहेगी। बाबा ने आज बहुत अच्छी युक्ति बताई। सोने से पहले आधा घंटा बाबा को याद करो और सुबह उठकर बाबा को याद करो, तो आपकी स्थिति, आपकी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। गीत है आज की मुरली से, कौन आया मेरे मन के द्वारे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत नहीं रखना। ये कलयुगी दुनिया जैसे पुरानी कीचड़ पट्टी है, तो बाबा कहते हैं इसमें मोह नहीं रखना। शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है कि बाबा ने हमें निमित्त बनाया, बाबा ने हमें जिम्मेदारी दी अपने घर परिवार को संभालने की, तो हम उसको संभाल रहे हैं, बाकी कराने वाला करा रहा है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर, बाबा को अपना बच्चा बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग मिलेगा। शिव बाबा को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो ये ध्यान देना है। शिव बाबा को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी भी खराब ना हो। बाबा कहते हैं कभी भी आपके ऊपर कोई दाग ना लगे, कोई विकर्म ना हो, इस पर बहुत अटेंशन देना है, ध्यान देना है। वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भाव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ शिव बाबा का बनने से प्रत्यक्ष फल बरसे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली, सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। जो शिव बाबा की याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो आपको एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। जब योग युक्त और यथार्थ सेवा, सही विधि से सेवा करते हो, तो उसका फल क्या होता है? खुशी मिलती है, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति होती है। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है, शिव बाबा की बच्चे, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन के द्वारा, अपनी चाल के द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। उसे देखकर लगे कि कोई फरिश्ता जा रहा है, ऐसा अनुभव कराए। आज की मुरली से सामान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विशेष आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विशेष आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मास्टर लाता बन मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा, इस संसार को शक्तियों के वाइब्रेशन से भरपूर कर रही हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा से आता शक्तियों का फाउंटेन मुझ आत्मा में समा रहा है।
मुझ आत्मा से निकलकर ये शक्तियों का प्रकाश मेरे ब्रेन में धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होकर इस संसार को सुख, शांति, शक्तियों के वाइब्रेशन से भरपूर कर रही हूँ। ये संसार सुख शांति की किरणों से भरपूर हो गया। शक्ति संपन्न बनता जा रहा है। इस संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो रही हैं। दुखी, दर्द से तड़पती हुई आत्माओं तक ये शक्तियों का प्रकाश जा रहा है।